वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाके नौशहरा और के दौरे, सैलाब से होने वाले नुकसानात, इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने और फौरी रेस्क्यू करने के लिए तमाम तर वसाइल को बुरुकार लाने की हिदायत। सैलाब की तबाहकारियाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक इजलास आज 6 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में वज़राए आला, तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत को मदऊ किया गया। इजलास में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी बिरादरी भी पेश। तुर्किया का तीसरा तैयारा इमदादी अशिया लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। सामान में टेंट्स, मच्छरदानियाँ और अशियाए खुरनोश शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। अमारात की जानिब से खुराक के साथ साथ कई टन अद्वियात और खैमे भी इमदाद में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। अगर आपने दरख्वास्त खारिज करनी है तो लाहौर हाई कोर्ट चला जाऊंगा। दरख्वास्त गुजार आपका केस किसी भी अदालत से इस हवाले से रुजू कर सकते हैं, आपका इख्तियार है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस। तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए फिर मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन की 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। नसीराबाद में दरियाए नाड़ी से आने वाला सैलाबी रेला मंजू शोरी में दाखिल। 350 से ज्यादा देहात डूब गए। सैलाबी रेले से हजारों खानदान भी महसूर। 3 फुट पानी भरने से डेरा मुराद जमाली जेल के 180 कैदी सिविल मुंतकिल। हुकाम ने डेरा अल्लाह यार जेल को नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया। सेंट्रल जेल मर्ज की गैस, पानी और बिजली भी मुनक़ता। लाहौर में वक्फे से बारिश, नसेबी इलाके ज़ेर आब। महकमे मौसमियात ने आज शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की है। दूसरी तरफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। 1033 अफराद जाँ बहक हो गए, 1527 जख्मी हुए। जिसको बगावत कहा गया वो बगावत है कहाँ? अगर कोई गलत फहमी है तो शहबाज गिल माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। शहबाज गिल के वकील ने अदालत में बगावत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अपने दलाइल में कहा कि शहबाज गिल ने बगावत से मुतालिक कभी सोचा ही नहीं। उनके इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट के मुख्तलिफ जगहों से पॉइंट्स उठाकर मुकदमा दर्ज किया गया। और मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर के वार। जानलेवा वायरस से मजीद एक मरीज लुक़्मा अज़ल बन गया। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15,069 टेस्ट किए गए। 226 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.50% रिकॉर्ड। मुल्क भर में मोहलिक वायरस में मुब्तला 110 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सूरत हाल पर अहम इजलास बुला लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक इजलास आज शाम 6 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी शरीक होंगे।
इजलास में वज़राए आला को भी मदऊ किया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। इजलास में सैलाब के बायस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। तुर्किया का तीसरा तैयारा इमदादी सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वजारत खारजा के डीजी और 5 कोर के ब्रिगेडियर ने तुर्किया फ़िज़ाइया तैयारे का इस्तकबाल किया। तुर्किश एयरफोर्स की पहली परवाज़ में 38 और दूसरे में 14 टन इमदादी सामान लाया गया। खुर्रम दस्तगीर सईद गनी और वजारत खारजा के आला हुक्काम ने इमदादी सामान वसूल किया। सैलाब और बारिशों से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए भेजे गए सामान में टेंट्स, मच्छरदानियाँ और अशियाए खुरनोश शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की पहली खेप पाकिस्तान पहुँच गई। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और पाकिस्तान में अमारात के सफ़ीर ने नूर खान एयरबेस पर इमदादी काफ़िले को खुश आमदीद कहा। अमारात की जानिब से खुराक के साथ साथ कई टन अद्वियात और खेमे भी शामिल हैं। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी है। बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 1061 तक जा पहुँची। सबसे ज़्यादा अमवात सिंध में रिकॉर्ड की गई, जहाँ 349 अमवात हुई। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 242 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ज़दा अफराद की तादाद 242 रिकॉर्ड। पंजाब में बारिशों और सैलाब से 168 अमवात हुई। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब से 9 अमवात, जबकि आज़ाद कश्मीर में 42 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों और सैलाब से 24 घंटों के दौरान 48 अफराद जख्मी हुए और 29,692 मकानात को नुकसान पहुँचा। मुल्क भर में 157 पुलों को हालिया बारिशों से नुकसान पहुँचा। लाहौर में वक्फे से रात भर से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस बाज़ नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात की आज शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई है। दूसरी जानिब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी नुकसानात की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। सेवन शरीफ के करीब दरियाए सिंध के सैलाबी पानी में कश्ती उलटने से 10 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे की शिकार कश्ती में 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। 7 अफराद को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। मजीद 3 अफराद की तलाश जारी है। पुलिस ज़राए ने बताया है कि सैलाब के बायस मुतासरीन नकल मकानी कर रहे थे कि कश्ती डूबने का वाक़या पेश आ गया। पुलिस का कहना है कि लाशें सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवन शरीफ में मुंतकिल कर दी गई हैं। जाँ बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त रेशमा खोखर, समीना खोखर, मंजूर खोखर, शबाना राटपोटो, फारूक खोखर, जुबैदा चन्ना, शहरोज चन्ना, इकरा उमरानी, वकीला खोखर और रेहान खोखर के नाम से हुई है। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में पानी के बहाव में कमी, मजीद सैलाबी रेला आने का इम्कान नहीं। जिला भर में 55 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स भी कायम हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे माजिद खटक से। जी माजिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबुल में जो सैलाबी सूरत हाल थी और कल तक पानी की जो बहाव में इजाफा हो रहा था, आज रात से जो पानी के बहाव में कमी आई है और पानी की जो सतह है उसमें ऐसा कमी आ रही है, जबकि अगले चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद कमी आ रही है, जबकि मजीद कोई सैलाबी रेला भी आने का कोई इम्कान नहीं। इस सैलाबी सूरत हाल में नौशहरा के मुतादिद इलाके जो है वो ज़ेर आब आ गए थे और पानी घरों में दाखिल हो चुके थे और अब आहिस्ता आहिस्ता पानी की कमी आ रही है और घरों से पानी जो है ना वो नीचे जा रही है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने शहरियों के लिए वाज़ेह पैगाम जारी किया है कि कोई भी
घर फिलहाल ना जाएं जब तक पानी की सतह में वाज़िया कमी नहीं आई हो। इस वक्त ज़िला भर में 55 रिलीफ कैंप्स भी कायम हैं जहाँ पर इंतजामी और फलाही इदारों की जानिब से रिलीफ मुहैया किया जा रहा है। अब तक ज़िला भर में मजमूई तौर पर 2 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया था। अब तक ज़िला में भर में 25,000 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ कैंप्सों में मौजूद हैं, जिनमें जहांगीरा में 2500, पबी में 6,500 जबकि दीगर कैंप्स में 16,000। जाफराबाद में भी सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा दी। जिला सोबतपुर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, लोग बेघर हैं, नकल मकानी शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अता मोहम्मद, बताएगा वहाँ पर सैलाब की क्या सूरत हाल है? मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि हालिया मानसून बारिशों की वजह से और कच्ची कैनाल का सैलाबी रेला जो आज ज़िला सोबतपुर के हेडक्वार्टर में दाखिल हो चुका है। ये डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, नाज़िम आला सेहत आमा का दफ्तर है। तकरीबन तमाम जो इदारे थे वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। ग्रेड स्टेशन है वो भी मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। ज़िला पानी के लपेट में आ चुका है। हर तरफ पानी लोग नकल मकानी पर करने पर मजबूर हो चुके हैं। हालत इंतजार लोगों का शदीद परेशान कन है। FC के जवान यहाँ इमदादी काम में मसरूफ हैं, मगर पानी ज़्यादा होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। कौमी शाहरा जो डेरा अल्लाहियार और सोबतपुर को मिलाने वाली सड़क है जो वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुका है। हालत तमाम कशीदा हैं। तकरीबन ऐसे समझो कि ये पानी की बहाव अगर इस तरह रहा तो ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो जाएगा और ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से वो दोनों अशिया की किल्लत पैदा होगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट की गलत पॉलिसी के तहत जो पानी की जो रवानगी थी और सही तरीके से ना। हैदराबाद में सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूल में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। रिलीफ कैंप में मुतासरीन को सूबाई वज़ीर इत्तलात की जानिब से 3 वक्त का खाना और तिबी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद वहीद से। जी वहीद, बताएगा कि सैलाब मुतासरीन को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? तो गुज़िश्ता दिनों बारिश के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से जो है यहाँ पर जो है सरकारी स्कूल में मुतासरीन को रखा गया है, जहाँ पर 3 वक्त का खाना, साफ पानी और मेडिकल की सहूलियत भी इनको फराहम की गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो कैंप भी लगाए गए हैं, तो कुछ सरकारी स्कूलों में भी जो है मुतासरीन को रखा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो हैदर के सरकारी स्कूल में, जहाँ पर मुतासरीन के जो मकामी घर हैं वो मुकम्मल तौर पर बारिश की वजह से तबाह हो गए, इसलिए जो है सरकारी स्कूल में इनको रखा गया है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ के मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं इनको किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं। ये हमारे घर पीछे डूबे हुए हैं, बिल्कुल इतना पानी है, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। हमारे चारपाई वगैरह सब डूबी हुई है, सारे हम बेघर हो गए। अब इधर आके बैठे हुए हैं। शर्जिल मेहमान ने बोला इधर आके बैठिए, आपको सहूलत मिलेगी, खाना 3 टाइम रोटी वगैरह वो दे रहे हैं, है ना। बाकी सहूलत दवाई वगैरह उन्होंने बोला है भाई वो भी हम देंगे आपको। और माशाल्लाह खाना भी 3 वक्त का दे रहा है और माशाल्लाह सहूलत सही दे रहा है हमारे को। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसको और दे हमारे तरफ से। अल्लाह मियां ने उसको बहुत दिया है, अल्लाह का शुक्र है। और बाजी सकीना है ना, ये भी हमारे को सपोर्ट बहुत दे रही है। और अब शर्जिल मेहमान है ना, वो भी हमारी सपोर्ट बहुत दे रहा है। अल्लाह उसको और देगा, पर वो इसलिए वो हमको संभाले बैठा हुआ है। हाँ, हमारे को इसलिए निकाला पानी से, हम तो डूब रहे थे, हमारे में तो कुछ भी नहीं था हमारे घर में। ये बेचारी गई हमारे पास, उसको लेकर हमारी सहूलत की है। सर मैं एज़ा रज़ाकार यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी की तरफ से और जो हमारे डीसी साहब हैं, हमारी जो हुकूमत है उसकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 3 टाइम का खाना पहुँच रहा है। बाकी लोग ये पानी में बिल्कुल इनके घर डूबे हुए थे, वहाँ से ये शिफ्ट हुए। तकरीबन कोई 300-400 फैमिलीज़ हैं ये यहाँ पे जो। सैलाब ज़दगान के लिए हाफिज़ाबाद में फंड रेजिंग के सिलसिले में बड़ों के साथ बच्चों ने भी बड़ा जज्बा पाया जा रहा है। देखते हैं हाफिज़ाबाद से शौकत अली वटू की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान भर की तरह हाफिज़ाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं, जहाँ सैलाब ज़दगान के लिए एहतियात इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ रोड चौक चौराहों में लगाए गए में बच्चों ने अपने खिलौने तक ला के दिए। इसी तरह शहर में एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने 1.5 करोड़ रुपए के करीब नकदी, 3000 सिले सूट, इसके अलावा दीगर सामान इकट्ठा किया। इफ़ा स्कूल के बच्चों ने अपने पॉकेट मनी के साथ घरों से लाया गया सामान अतिया किया गया। बच्चों का कहना था
कि अगर हम बच्चे सैलाब ज़दगान के लिए ये इमदाद कर सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं कर सकते। सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर अफराद के लिए ताजिर दुरुस्त ग्रुप की जानिब से कबीरवाला में इमदादी कैंप कायम, शहरी मुतासरीन के लिए इमदादी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शफकत से। जी शफकत, क्या तफसीलात हैं आपके पास? यहाँ बिल्कुल हालिया बारिशों ने और सैलाब ने जो है मुल्क भर में तबाही मचा रखी है। इसी सिलसिले में आज कबीरवाला में ताजर दोस्त ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम जो है फ्लड रिलीफ कैंप का एहतमाम किया गया। यहाँ पे शहरी जो है जौक दर जौक आ रहे हैं और सामान वगैरह जमा करा रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, उनसे हम मौक़िफ़ जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब ने हमारे मुल्क में जो तबाही मचाई है उसके लिए हमारे शहर से ताजरान का एक बड़ा ग्रुप ताजर दोस्त ग्रुप ने यह कदम उठाया है कि हम डोर टू डोर जाके लोगों से चंदा इकट्ठा करें, फंड इकट्ठा करें, कपड़े इकट्ठे करें और जो भी चीज़ें वहाँ पे चाहिए वो इकट्ठी करें। उसके लिए एक दिन पहले डोर टू डोर लोगों से मिला गया है। आज चौक टाउन हॉल में कैंप लगाया गया। 7 लाख से ऊपर की फ़ंड रेजिंग कर चुके हैं। इसके अलावा कपड़े हैं, सामान है, घर की ज़रूरियत की चीज़ें हैं और हमारा टारगेट है 15 लाख को क्रॉस करना। और इंशाल्लाह कल शाम तक हम ये इकट्ठा करेंगे। चौक में कैंप लगा हुआ, कोई भी दोस्त आना चाहे वो इसमें हिस्सा डाल सकता है और कल शाम को हम यहाँ से गाड़ियाँ लोड करवाएंगे। परसों इंशाल्लाह जाके तकसीम करेंगे और इसमें जो भी दोस्त हिस्सा डालना चाहे वो आके डाल सकता है। ये जैसा कि आपने ताजरान की बात सुनी, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सैलाब के बायस तालीमी इदारे मज़ीद 5 दिन के लिए बंद हो गए। महकमा तालीम के मुताबिक बलूचिस्तान के तमाम सरकारी तालीमी इदारे आज से जुमा तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने तमाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस को 3 सितंबर तक खोलने का ऐलान किया है। इससे कबल तालीमी इदारे आज यानी 29 अगस्त से खुलने थे। वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी ने कहा कि फैसला सैलाब व बारिशों की तबाही के बायस किया गया। सरकारी तालीमी इदारों में सैलाब ज़दगान को ठहराया गया। उन्होंने बताया कि बेशतर स्कूलों में सैलाब का पानी भी मौजूद है। बलूचिस्तान से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। हुकूमत ने पानी का दबाव कम करने के लिए जोही बैराज में 200 फुट का शुगाफ डाल दिया। पानी आबादी में दाखिल होने लगा। 60 से ज़ायद देहात से रियाब आ गए। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो का कहना है कि जोही बैराज में शुगाफ कंबर वाहरा और खैरपुर नाथन शाह को मजीद तबाही से बचाने के लिए शुगाफ डाला है। दादू के करीब सुप्रियो बंद में भी शुगाफ पड़ने से सैलाबी रेला मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह की जाने बढ़ने लगा। लाड़काना के इलाकों में नौडेरो गड़ी खुदा बख्श के भी कई देहात डूबने का खदशा है। इंतजामिया से फौरी मदद की अपील है। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि बलूचिस्तान से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो गया। हुकूमत ने पानी का दबाव कम करने के लिए जोही बैराज में 200 फुट का शुगाफ डाल दिया। पानी आबादी में दाखिल होने लगा। 60 से ज़ायद देहात भी ज़ेर-ए-आब आ गए। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो का कहना है कि जोही बैराज में शुगाफ कंबर वारा खैरपुर नाथन शाह को मजीद तबाही से बचाने के लिए शुगाफ डाला। दादू के करीब सुप्रियो बंद में भी शुगाफ पड़ने से सैलाबी रेला मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह की जानिब बढ़ने लगा। लाड़काना के इलाके नौडेरो गड़ी खुदा बख्श के भी कई देहात ज़ेर आब आने का खदशा है। इंतजामिया से फौरी मदद की अपील है। वज़ीर आला सिंध ने मंचर झील का मुआयना किया। सुप्रियो बंद का भी फ़ज़ाई जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सैलाबी रेले की वजह से
जोही को शदीद खतरा है और मंछर में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। उनका कहना है कि मंछर को 123 फुट पर खतरा बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि अगले 8 दिनों में मंछर में पानी की सतह कम होगी। मुझे ऐसे फैसले करने हैं जिससे शहर डूबने से बचें। उन्होंने कहा कि बदीन के नहर में शगाफ पड़ा, जहां लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। टेंट्स की कमी की शिकायत हैं। अब तक 1,05,000 टेंट्स तकसीम किए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने अपना यूरोप का दौरा भी इसलिए मुलतवी कर दिया। अमरीकी खलाई कंपनी ने पाकिस्तान में सैलाब की सेटेलाइट ले ली गई तस्वीर भी जारी कर दी गई। तस्वीर में पहले और बाद की सूरत हाल दिखाई गई। तस्वीर में दरियाए सिंध सूबे पंजाब के शहरों में भी सैलाब की सूरत हाल दिखाई गई। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि अमरीकी खलाई कंपनी ने पाकिस्तान में सैलाब की सेटेलाइट से ली गई तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में पहले और बाद की सूरत हाल दिखाई गई। तस्वीर में दरियाए सिंध सूबे पंजाब के शहरों में भी सैलाब की सूरत हाल दिखाई गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि सूबे में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सिर्फ तजर्बा रखने वाले रजिस्टर्ड तंजीमों को कैंप लगाने की इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की जमा व तकसीम मुअस्सर बनाने के लिए ज़वाबित मुरतब कर लिए। एलामी में कहा गया कि सिर्फ इमदादी कामों का तजर्बा रखने वाले मुस्तनद तंजीमों को कैंप्स लगाने की इजाज़त होगी। गैर रजिस्टर्ड तंजीमों और इनफरादी सतह पर इमदाद जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। जैकबाबाद में 10 रोज से जारी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। बारिशों की तबाहकारियों ने कई जानें ले लीं, लाखों लोग बेघर हो गए। रिलीफ कैंप में बारिश मुतासरीन की मदद के लिए मुखय्यर अफराद मैदान आ गए। उनका कहना था कि ये लोग हमारे मुल्क के हैं और ये लोग भी हमारे हैं। उनका मुतासरीन की इमदाद के लिए साहिब हैसियत लोगों को आगे आना चाहिए। रिलीफ कैंपों में मौजूद मुतासरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया समेत किसी सियासी तंजीम ने कोई मदद नहीं की। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बायस 6 रोज से बिजली, गैस और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है, जिससे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज है। दूसरी जानिब कौमी शाहराहों की बंदिश और ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बायस 6 रोज से बिजली, गैस और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है, जिससे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज हो गए। दूसरी जानिब कौमी शाहराहों की बंदिश और ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद में खेमे, दरियाँ और दीगर सामान ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर 5 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 गोदाम सील कर दिए गए। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार दुकानदारों को ज़ाती ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि अब पुलिस का केस नहीं बनता, मामला असिस्टेंट कमिश्नर को भिजवा दिया है। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के रेफरेंस की तहरीक इंसाफ की वकील ने जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के मुआवन वकील बैरिस्टर गोहर ने कमीशन को बताया कि अली जफर लाहौर में हैं, इसलिए उनसे मुशावरत नहीं हो सकी। कोशिश होगी आइंदा समाअत तक जवाब जमा करवा दें। ज़ाती तौर पर वक्त मांग रहा हूँ, कमीशन 2 हफ्ते दे दे। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सारा कुछ तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, इतना वक्त नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ के वकील ने मोहलत की सदा मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील की मोहलत की सदा मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के बाहर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। अगर आपने दरख्वास्त खारिज करनी है तो लाहौर हाई कोर्ट जाऊँगा। दरख्वास्त गुजार आपका किसी भी अदालत से रुजू करने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील सैयद ज़फ़र अली शाह ने दलाल दिए कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ। नवाज शरीफ की 2 अपीलें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस पिटीशन को मिसाली जुर्माने के साथ खारिज करते हैं, लेकिन आप सीनियर वकील हैं इसलिए इस तरफ नहीं जा रहे। अदालत ने स्वीकार किया कि आप पिटीशन वापस लेना चाहते हैं या इस पर ऑर्डर पास करें। दरख्वास्त ने कहा कि अगर आपने दरख्वास्त खारिज करनी है तो लाहौर हाई कोर्ट जाऊँगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये आपका इख्तियार है, आप किसी भी अदालत से रुजू कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। पीएचए के ज़ेर एहतमाम सियालकोट इंटरचेंज पर मानसून शजरकारी के तहत डीजीपीएचए उमर जहांगीर के अहकामात पर खुले और मैदानी इलाकों में शजरकारी के फ़रोग के लिए इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया। मेन रिंग रोड सियालकोट इंटरचेंज के दोनों अतराफ में 10,000 फलदार, फूलदार और सायादार पौधों की शजरकारी की गई। शजरकारी में अमरूद, नश्तर, किन्नू, पलकन पोड़ी, शीशम समेत दीगर पौधों की शजरकारी की गई। इस मौका पर डीजीपीएचए उमर जहांगीर का कहना था कि पीएचए ने खुले और मैदानी इलाकों में शजरकारी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। निजी कंपनियों, इदारों, NGOs के ताउन से मानसून शजरकारी को कामयाब बना रहे हैं। नए तैनात होने वाले DSP मज़हर हयात ने चार्ज संभालते ही साइलिन के मसाइल सुनना शुरू कर दिए। कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे 24 घंटे आम शहरियों के लिए खुले हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद भट्टी से, जो कि इस वक्त DSP के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, मंचनाबाद सर्कल DSP ने चार्ज संभालने के बाद मज़हर हयात साहब ने जो साहिलीन के मसाइल भी सुनना शुरू कर दिए हैं और जो अपना काम है वो ज़ोर शोर से शुरू कर दिया है। और हमारे साथ सर्कल DSP मज़हर हयात साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मंचनाबाद की आवाम को वो अपनी तैनाती के हवाले से और क्राइम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सर, बताइएगा। मेरी तरफ से मैं अफसरान बाला ने मुझे STPO मंचनाबाद का चार्ज दिया है। मेरी तरफ से मेरे थाना के ये तहसील के इलाके के लोग मेरा नंबर नोट कर लें, 0300 730 5400, 0300 730 5400। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे मैं अवेलेबल हूँ। सादिकगंज, मंडी सादिकगंज, मैकलोडगंज और ये थाना रोमांडपुर, मंचनाबाद। इसकी आवाम से मेरी गुजारिश है कि जिसके साथ भी कोई भी ज़्यादती कर रहा है, कोई कब्ज़ा गिरफ्त है, कोई मंशियात फ़रोश है, कोई डकैत है, कोई मुँह ज़ोर है, तो उसकी इत्तला इस नंबर पे मुझे दें और अपनी जो भी उनकी ग्रीवियंस है वो भी मुझे बताएं। इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी फुल बटा फुल इमदाद करूँगा। एज़ पर ला उनकी इमदाद के लिए पहुँचूँगा। मैं एक अपने आप को पब्लिक सर्वेंट समझते हुए इस अवाम का नौकर खादिम हूँ। जितने दिन मैं तैनात हूँ, आप अपना मुझे खादिम, अपना मददगार, अपना सहूलतकार, अपना भाई पाएंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके साथ किसी के साथ भी कोई ज़्यादती हो रही है, माशरे के नासूर लोग कोई ज़्यादती कर रहे हैं, कोई मुँह ज़ोर है, ताकतवर है, इन सब के सामने मैं आपके साथ खड़ा हूँगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह के सर्कल DSP मज़हर हयात से बातचीत सुन रहे थे, उन्होंने अपना नंबर भी नोट करवाया और उन्होंने आवाम को बावर भी करवाया किसी किस्म का कोई जराइम पेशा अफराद उन्हें तंग करता है, चाहे वो बाअसर क्यों ना हो। जैकबाबाद में सब्ज़ी की कीमतें आसमान को छूने लगीं। दुकानदारों का कहना है कि रेट ऊपर बढ़े हैं, इस वजह से गरीब मुतासरीन महंगी सब्ज़ी बेच रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जान मोहम्मद मस्तोई से। जी जान मोहम्मद, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जैकबाबाद की सब्जी मंडी मेन शिकारपुर रोड पे,
सब्ज़ी फरोशों के पास जब हम इधर आएँ तो हर किसी का अपना रेट है और किसी भी सब्ज़ी वाले के पास कोई रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। आइए मज़ीद हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ये सब्ज़ी का जो रेट है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं? इधर कोई भी नहीं कार्रवाई, और मार्केट कमेटी और दलाल जो है वो अपना रेट चलाते हैं और रास्ता भी कोयटा से बंद है। हाँ, और ये जो रेट माल भी कम आ रहा है और मंडियों में, इस जैकाबादी मंडियों में कम आ रहा है। नहीं तो ये दलाल और मार्केट के जो चेयरमैन हैं, जो प्लस में इनके अहदेदार हैं, आपस में मिले जुए हैं, आप सारे इकट्ठे होकर आवाम को लूट रहे हैं। नहीं, हम खिलाफ इसके नहीं बात करेंगे। हाँ। और माल कम आ रहा है तो महंगाई तो होगी ना। आप इनके खिलाफ बात क्यों नहीं कर रहे? आपको ये डर है कि यहाँ से हमें निकाल दिया जाएगा? नहीं, हम ऐसे हम नहीं बोलेंगे ना, ऐसे ही। हाँ। हम ऐसे नहीं, माल ऊपर से कोयटा का सीजन है, कोयटा का माल कम आ रहा है, उधर से उधर आया भी, उधर माल भी कम है और रास्ता भी बंद है उधर। आपका ठेला तो भरा हुआ है? मेरे ठेला तो आलू पड़ा है, पंजाब का आलू। तुम आलू बोलो तो हम तो तुम्हारे आलू देते हैं। टमाटर नहीं है, 500 रुपए किलो टमाटर चल रहा है, उधर टमाटर है कोयटा में, रास्ते बंद है। मैंने अभी हिसाब किया है कि 215 रुपए में टमाटर आपको मिल रहा है और आप 500 में 400 में क्यों चला रहे हैं? नहीं, ये टमाटर कम है ना। कम है तो फिर आवाम को लूट रहे हैं। हम तो नहीं लूटेंगे, हम क्यों लूटेंगे? तो दलाल अंदर बैठे हैं, उसको जाके तो पूछो ना। तो 4500 रुपए में छली दे रहे हैं, छोटी वाली। उससे तुम बात करो, डीसीओ भी उससे बात करे, और अब्बास साहब सदाया है, उससे भी बात तुम करो, मुख्तियार का तुम बात करो। हम तो ठेले, छोटे ठेले वाले, हम उठा के आएंगे, चलाएंगे। हाँ, आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, मंडी वालों की तरफ से कोई नई रेट मिल रहा नीचे? नहीं। हाँ, आपने कभी ये बोला है कि इतना ऊपर रेट क्यों दे रहे हैं आप? ऊपर है ब्लैक में खुद अंदर आप चलाते हैं, खुद हमारे क्या है। हाँ, मतलब ये सब आपस में मिले जुले हैं। आपका कोई कसूर नहीं है? नहीं, हमारा। जी, जब हमारी इनसे बात हुई तो इनका यही कहना है कि मार्केट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान लोअर चित्राल की तहसील दरवेश पहुँच गए। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ ज़ैबी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला ने दरवेश के इलाके शिशको वैली में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला को सैलाब से होने वाले नुकसानात और रिलीफ की सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि लोअर चित्राल में 1.5 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। हालिया सैलाब से लोअर चित्राल में 9 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब से जाँ बहक अफराद को मुआवजे अदा कर दिए गए। सैलाब मुतासरीन को अशियाए खुरनोश व दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया गया। गवेलियन वैली में मुतासरीन के हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद की जा रही है। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि नुकसानात का तखमीना लगाकर महकमा रिलीफ को भिजवाया जाए, हुकूमत अजाला करेगी। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान इंसदाद डेंगी मुहिम के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जीशान नदीम का धर्मपुरा सदर ज़रार शहीद रोड का दौरा, आउटडोर डेंगी सर्वेलेंस का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ मकामात से डेंगी लार्वा बरामद, 3 अफराद गिरफ्तार। एरिया इंचार्ज को तमाम रूफ टॉप्स को चेकिंग की हिदायत। रूफ टॉप्स की स्वीपिंग करवाई जाएगी। ज़ेर तामीर इमारतों को भी रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करने की हिदायत कर दी गई। दुबई में मुनक्किदा अशिया के कप के तमाम मैचेस चाय दोस्ती कैफ़े में बड़े स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कैफ़े में आने वाले शहरियों को बेहतरीन माहौल भी फराहम किया जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। दुबई में मुनक्किदा एशिया कप के तमाम मैचेस चाय दोस्ती कैफे में बड़ी स्क्रीन पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। चाय दोस्ती कैफे में आने वाले शहरियों को बेहतरीन माहौल फराहम किया जाता है। मैचेस को देखने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद चाय दोस्ती कैफे का रुख करती है। जब बात आए पाक भारत टाकरा की तो पाकिस्तानियों का जोशो खरोश देखने के लायक होता है। दौरान मैच चाय दोस्ती कैफे के ऑनर अबू बकर और शहरियों का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, माहौल तो बहुत अच्छा है। हम तो स्पेशली फैसलाबाद से आए यहाँ मैच देखने और हमारी पूरी एक्सपेक्टेशंस फैसलाबाद से हैं कि और पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। हमारी पूरी उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा। हम लोग पाकिस्तान के साथ हैं। बाबर आजम बेशक आउट हो गए हैं लेकिन फिर भी हमारी उम्मीद है और हमारी दुआ है पाकिस्तान के साथ। हम ज़रूर इंशाल्लाह विन होगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बाबर आजम और रिजवान आउट हो गया तो कोई बात नहीं, आसिफ अली छक्के मारने के लिए तैयार है पिच पे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आप देख ही रहे हैं इस टाइम हमारे पास माशाल्लाह हॉल कंप्लीट है और फैमिलीज़ का बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमें ये बहुत खुशी होती है कि ऐसे इवेंट्स पे जो है वो फैमिलीज ज़्यादा प्रेफर करती हैं।
महकमे लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का इजलास 2 अरब 80 करोड़ 16 लाख का सालाना बजट मंजूर। बोर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 66 करोड़ मुख्तस किए गए। पेंशनरी वाजिबात की अदायगी के लिए 63 करोड़ मंजूर। नॉन सैलरी बजट की मद में 15 करोड़ मुख्तस किए गए। डायरेक्टर फाइनेंस लोकल गवर्नमेंट बोर्ड शाहिद लतीफ़ ने सालाना बजट के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, डायरेक्टर फाइनेंस लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और फाइनेंस डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान की शिरकत की। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब सैयद मुबशिर हसन ने सैलाब मुतासिरीन के लिए अमला को मुस्तैदी से फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत भी की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा का दरियाए रावी पुल का दौरा। चील का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। चील का गोश्त फरोख्त करने वाली खवातीन गिरफ्तार। DC लाहौर मोहम्मद अली ने शाहराहों पर खड़े होकर चील का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने की हिदायत जारी की हैं। ज़िमनी इंतखाब NA 157। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुल्तान ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ मोहम्मद अख्तर मलिक को नोटिस जारी कर दिया। मोहम्मद अख्तर मलिक शाह महमूद कुरैशी के 7 उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे थे। मोहम्मद अख्तर मलिक ने NA 157 मुल्तान में 26 अगस्त को उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।